और सभी बच्चे बढ़िया हो, बढ़िया ही रहने चाहिए, ठीक है। हाँ, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखिए अपने पिछली लास्ट वीडियो में क्या किया था। जो अपने पास आभासीय छद्म बल होता है वो क्या होता है। आभासी छद्म बल मैंने तुमको क्या बताया था कि किसी वस्तु पर ऐसा बल जो किसी वस्तु पर वास्तविक रूप से तो लगता नहीं है लेकिन वो लगता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर। तो उस ऐसे बल को क्या बोलते हैं, आभासी या छद्म बल बोलते हैं। क्लियर सभी को था। अच्छा, फिर अपन ने किया था कि जब लिफ्ट, कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है, कभी आप झूलों में बैठे हो क्या? अरे कभी किसी मेले में जाते हो तो वो झूला झूलते हो, झूले हो क्या? झूले हो तो देखिए जब अपन ऊपर की साइड जाते हैं तो उस पर जब देखिए उस पर वास्तविक रूप से बल नहीं लगता है लेकिन अपन को क्या होता है कि उस पर लगता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे बल को अपन क्या बोलते हैं, आभासी या छद्म बल बोलते हैं। क्लियर सभी को। अच्छा, फिर मैंने तुमको बताया था कि जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, एक तरह से ऊपर की ओर जा रही है। क्या बताया था कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है, तो उसका त्वरण कितना होता है, ए। ये क्या होता है उसका आभासी त्वरण। क्या होता है, आभासी त्वरण होता है नहीं होता। तो उस स्थिति में मैंने तुमको बताया था कि F बराबर क्या होता है, एफ आर प्लस एफ ए, एफ आर प्लस एफ ए। जो अपने पास एफ आर जो होता है वो क्या होता है अपने पास वास्तविक भार। क्या होता है, वास्तविक भार। और ये क्या होता है अपने पास आभासी भार, आभासी भार। तो जब लिफ्ट ऊपर एक त्वरण से जाएगी तो उस स्थिति में मैंने बताया था कि जो वास्तविक भार वो होगा वो कितना होगा, एम जी, और एफ ए का मान कितना होगा, एम ए। तो जब मैं इन दोनों का मान इसमें रखूंगा तो कितना आ जाएगा, एम जी प्लस ए। यही तो बताया था, नहीं बताया था, बताया था ना। अब आज अपन करेंगे कि जब लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे की ओर। तो मैंने तुमको उसमें अगर वो पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो अपने पास आभासी जो बाहर होगा वो किसमें होगा, नेगेटिव। किसमें होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो अपना बाहर अपन को क्या लगना लगेगा कि आभासी रूप से अपन उसको क्या करेंगे, ज्ञात करें। क्लियर सभी को। चलिए तो नीचे हेडिंग डालिए कि यदि लिफ्ट हेडिंग डालिए लिफ्ट ए त्वरण से, लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए। इसके लिए वही फिगर बना लेना। फिगर बना लीजिए। क्लियर। ये अपने पास क्या होता है, आभासी त्वरण, आभासी त्वरण, आभासी त्वरण। तो इस हिस्से में लिखिए कि F बराबर एफ आर प्लस एफ ए। तो इस स्थिति में एफ आर तो किसके बराबर होगा, एम जी के, और एफ ए किसके बराबर होगा, माइनस एम ए। तो इसको मैं रख दूंगा तो F बराबर अपने पास आ जाएगा एम जी, इस माइनस की वजह से माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एम ए। तो मैंने इसमें से m कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, g माइनस ए, जी माइनस ए। तो नीचे लिख देना, यहाँ भार
यहाँ बाहर पहले की तुलना में आभासी रूप से कम हो जाता है। अगला हेडिंग डालिए लिफ्ट। पहला तो है लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर, दूसरा है लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर, और तीसरा है अपने पास यदि लिफ्ट टूट जाए। यदि लिफ्ट टूट जाए। उतारिए इसको यहाँ तक। उसके लिए मैं फिगर बना देता हूँ। उस स्थिति में क्या होगा, फिगर बना लीजिए। A बराबर G, ए ये क्या होता है अपने पास आभासी त्वरण। बनाइए, फिगर बनाइए जल्दी। तो देखिए जब लिफ्ट टूट जाती है तो उस स्थिति में जो अपने पास वास्तविक भार है तुम्हारा F बराबर mg, वो अपने पास किसके भार के बराबर हो जाता है, आभासी भार के बराबर हो जाता है। क्लियर। और जब लिफ्ट टूट ही जाएगी तो उनके दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर। चलिए करिए इसमें कि F बराबर mg और FA बराबर कितना होगा, mg। तो नीचे लिखिए F बराबर क्या होगा अपने पास, FR माइनस FA। तो F बराबर कितना हो जाएगा, mg माइनस mg। तो F बराबर m कॉमन ले लिया तो g माइनस g। तो F बराबर कितना हो गया अपने पास, F बराबर 0। तो नीचे लिख देना यह भारहीनता की अवस्था है। यह भारहीनता की अवस्था है। लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे जाए तो लिफ्ट का त्वरण शून्य होगा। तो भार के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नोट कर लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं हो। क्लियर सभी को। चलिए अगला हेडिंग डालिए लंबाई संकोचन। इससे पहले क्वेश्चन लिखिए। उस क्वेश्चन में अपन लंबाई संकोचन की बात करेंगे।
लिखिए प्रश्न, आभासी व छद्म बल को परिभाषित करते हुए आभासी व छद्म बल को परिभाषित करते हुए लिप्त व्यक्ति के भार में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। क्लियर? हेडिंग डालिए लंबाई संकोचन। लंबाई संकोचन। देखिए प्रश्न कह रहा है कि आभासी व छद्म बल को परिभाषित करते हुए लिप्त व्यक्ति के भार में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। होने वाले परिवर्तन को समझाइए। देखिए जो अपने पास लंबाई संकोचन होता है, मैंने तुमको आभासी बल के बारे में बता दिया, छद्म बल का क्या होता है क्या नहीं होता, इनकी मैंने सबकी परिभाषा लिखा दी है तुमको और मैंने समझा भी दी है। क्लियर? अब देखिए लंबाई संकोचन की बात आती है तो लंबाई संकोचन क्या होता है कि जब कोई वस्तु लंबाई के अनुदिश क्या करे, गति करे। जब कोई वस्तु लंबाई के अनुदिश गति करे तो जो स्थिर व्यक्ति बैठा होता है या स्थिर व्यक्ति है को उस वस्तु की लंबाई में क्या होती है, कमी प्रतीत होती है। क्या होती है? कमी प्रतीत होती है। और उस जो कमी हुई वो गति है, कमी जो अपनी प्रतीत कर रहा है उसको अपन के उस गति को किससे नापते हैं? आभासी रूप से मापा जाता है। क्लियर सभी को? क्या कहा है कि जब कोई वस्तु लंबाई के अनुदिश क्या करे, गति करे, तो स्थिर व्यक्ति को उस वस्तु की गति में कमी प्रतीत होती है। उस जो गति में कमी हुई है उसको हम आभासी रूप से मापते हैं। क्लियर? वो क्या कहलाती है? लंबाई संकोचन कहलाता है। क्लियर है इसमें? चलिए लिखिए लंबाई संकोचन लिखिए। यदि कोई वस्तु, लिखिए यदि कोई वस्तु लंबाई के अनुदिश गति करे तो स्थिर व्यक्ति को उस वस्तु की गति में कमी प्रतीत होती है। उस वस्तु की गति में कमी प्रतीत होती है। उस वस्तु की लंबाई, गति नहीं लंबाई, वस्तु की लंबाई में कमी प्रतीत होती है। इस कमी को आभासी रूप से मापा जाता है। लंबाई संकोचन कहलाती है। क्लियर? कि यदि कोई वस्तु लंबाई की क्या कर रही है, अनुदिश गति कर रही है, तो
तो स्थिर व्यक्ति को उस वस्तु की लंबाई में क्या होगी, कमी प्रतीत होगी। तो इस कमी को जब हम आवासीय रूप से नापते हैं या मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, लंबाई संकुचन बोलते हैं। क्लियर। चलिए इसके लिए फिगर बनाइए। फिगर बना लीजिए। ये T1, ये T2, ये होता है अपने पास x1 और ये कितना होता है x2। v वेग से क्या करेगा, गति s स्क्वायर इसमें नीचे लिखिए यहाँ छड़ की लंबाई, यहाँ छड़ की लंबाई का मापन, यहाँ छड़ की लंबाई का मापन करने के लिए आवश्यक रूप से दो निर्देश तंत्र S व S डैश लिए जाते हैं कि छड़ की लंबाई का मापन करने के लिए आवश्यक रूप से दो निर्देश तंत्र S व S डैश लिए जाते हैं। यहाँ लिख दीजिए S के सापेक्ष वस्तु या छड़ v वेग से गति करती है, तो इनके सिरों की स्थिति x1 व x2 अलग अलग समय पर मापी जाती है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बराबर है। समीकरण नंबर 1, x2 माइनस x1 बराबर है। देखिए जब अपन S निर्देश तंत्र लेंगे, क्या लेंगे, S निर्देश तंत्र लेंगे, तो जब अपन S निर्देश तंत्र लेंगे तो जो वस्तु या छड़ हैं उनकी स्थिति क्या दे रखी है, x1 और x2, और समय कितना दे रखा है, t समय दे रखा है। दोनों छड़ों का समय कितना दे रखा है, t। भाई स्थिति तो क्या है, x, और x के दोनों छड़ों की स्थिति क्या दे रखी है, x1 x2। क्लियर है। तो अपन कह देंगे कि जब S के सापेक्ष वस्तु या छड़ v वेग से क्या कर रही है, गति करती है, तो उनके सिरों की जो स्थिति है वो अलग अलग समय पर क्या की जाती है, मापी जाती है। इसकी T1, इसकी कितनी, T2। तो इस स्थिति में जब अपन स्थिति ज्ञात करेंगे S के सापेक्ष, तो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, a। क्या हो जाएगा, a। क्लियर। L क्या होती है यहाँ पर, लंबाई। यहाँ लिख देना, यहाँ L आभासी लंबाई है, यहाँ L आभासी लंबाई है। ये तो किसके लिए आ गया, S निर्देश तंत्र के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे, S डैश निर्देश तंत्र के लिए। तो नीचे लिखिए, एक फिगर और बना लीजिए इसके लिए, ये इसको उतार लीजिए एक बार, ये मिटा देता हूँ इधर साइड में।
इसके लिए वही फिगर बनाना है तुमको, लेकिन इनकी स्थिति किस में हो जाएंगी अब, डैश के रूप में। किसके रूप में हो जाएंगी, डैश। क्यों, क्योंकि क्या है, एस डैश निर्देशांक, t1 डैश, t2 डैश, x1 डैश, s2 डैश। ये भी क्या करती है, v वेग से गति, v। क्लियर। तो नीचे लिख देना एस डैश निर्देश तंत्र, एस डैश निर्देश तंत्र छड़ की दिशा, छड़ की दिशा में v वेग से गति करता है, v वेग से गति करता है। अतः छड़ स्थिर मानी जाती है, अतः छड़ स्थिर मानी जाएगी। तो सिरों की स्थिति x1 डैश और x2 डैश समान समय t पर होगी, समान समय t पर होगी। तो कितना हो जाएगा बताइए, कितनी हो जाएगी अब बताइए। एस डैश निर्देश तंत्र के लिए x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, L0। समीकरण नंबर 2 नीचे लिख देना, यह लंबाई वास्तविक लंबाई है। नीचे लिख दीजिए लॉरेंज रूपांतरण से, तो लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है अपने पास, x डैश बराबर एल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी। तो इस समीकरण से अपन किस के मान निकाल लिए, x1 डैश का, तो x1 डैश का मान कितना आ जाएगा, एल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी, और कितना आ जाएगा अपने पास x2 डैश बराबर एल्फा x2 माइनस वी टी। इसका समीकरण नंबर कितना डाल दोगे, 3, और इसका 4। नीचे लिख देना समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर तो अपने पास कितना आ जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर एल्फा इंटू x1 माइनस वी टी माइनस कितना है, माइनस एल्फा x2 माइनस वी टी। तो अपने पास कितना आ गया, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर एल्फा x1 माइनस एल्फा वी टी माइनस एल्फा x2 प्लस एल्फा वी टी। एल्फा वी टी से एल्फा वी टी कैंसिल हो गया, तो x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर कितना आ गया, एल्फा कॉमन ले लेता हूँ, एल्फा x1 माइनस x2, एल्फा x1 माइनस x2। अरे समीकरण 4 में से घटा रहे हैं ना, तो ये x2 रहेगा। तो कितना आ गया, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर एल्फा इंटू x2 माइनस x1। तो देखिए अपने पास x2 माइनस x1 डैश किसके बराबर है, L0 क्या है यहाँ पर, वास्तविक लंबाई। क्लियर। तो वास्तविक लंबाई कितनी है, x2 डैश माइनस x1 डैश, और जो अपन ने ये ली थी ये क्या थी, आभासी लंबाई। L के बराबर कितना लिया था, x2 माइनस x1। तो इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, L0, और इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ, L। तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो अपने पास हो जाएगा L0 बराबर एल्फा L। क्लियर। यहाँ लिख देना, चूंकि एल्फा बराबर 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, सी स्क्वायर। तो L0 बराबर 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू L। अब यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँ, L का,
इंटू एल। तो अपने पास L0 बराबर कितना गया, L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अपने पास आ गया L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसे ही क्या बोलते हैं अपन, लंबाई संकुचन बोलते हैं। बता लीजिए। देखिए मैंने तुमको क्या बताया था कि लंबाई संकुचन क्या होता है, कि लंबाई संकुचन वो होता है कि जब कोई वस्तु लंबाई की क्या करे, अनुदिश गति करे, तो स्थिर व्यक्ति को उस वस्तु की लंबाई में क्या होगी, कमी प्रतीत होती है। तो उस कमी को अपन आभासी रूप से क्या करते हैं, मापते हैं। उसे ही अपन क्या बोलते हैं, लंबाई संकुचन बोलते हैं। अब हम जब लंबाई संकुचन ज्ञात करेंगे तो लंबाई संकुचन के लिए अपन को कितने निर्देश तंत्रों की आवश्यकता होती है, 2 निर्देश तंत्रों की। कौन कौन से, एस और एस डैश। क्लियर। अब वहां पर जब 2 छड़ें होंगी तो दोनों छड़ों की स्थिति अलग अलग होगी। पहले अपन कौन सी निर्देश तंत्र में लेंगे, एस में। तो एस में उनका समय कितना हो जाएगा, t1 और t2, और स्थिति क्या हो जाएगी दोनों छड़ों की, x1 और x2। जब अपन वहां एस निर्देश तंत्र में जब l का मान निकालेंगे, l क्या होता है वहां पर, आभासी लंबाई। तो x2 माइनस x1 बराबर किसके होता है, l, और l वहां क्या होती है, आभासी लंबाई। अब इसी प्रकार अपन किसमें निकालेंगे, एस डैश निर्देश तंत्र में। तो एस डैश निर्देश तंत्र में दोनों छड़ों की स्थिति क्या हो जाएगी, x1 डैश और x2 डैश। तो वो जो छड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, विवेक से गति करती हैं। तो समय क्या है उनका समान है, लेकिन स्थिति अलग अलग है। लेकिन जब अपन उसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर L0। किसके बराबर मान लेंगे, L0। L0 क्या होती है वहां पर, वास्तविक लंबाई। क्लियर सभी को। फिर उसके बाद मैंने क्या ले लिया, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। अपने पास जो प्रथम की क्वेश्चन आई थी वो क्या होती है कि x डैश बराबर एल्फा इंटू एक्स माइनस वीटी। तो इस समीकरण से मैंने किस किस के मान निकाल लिए, x1 डैश और x2 डैश का। क्लियर। फिर मैंने समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दिया, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर एल्फा इंटू x2 माइनस वीटी माइनस एल्फा x1 माइनस वीटी। क्लियर। तो अपने पास x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर कितना आ गया, एल्फा इंटू x2 माइनस x1। x2 डैश माइनस x1 डैश को किसके बराबर माना था अपन, L0, और x2 माइनस x1 को किसके बराबर माना था, L के। तो उनके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, L0 और L। तो अपने पास आ गया कि L0 बराबर एल्फा L। क्लियर। तो अपने पास L0 बराबर, और हम जानते हैं कि एल्फा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अपने पास L0 बराबर कितना आ गया, L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वहां से अपन किसका मान निकाल लेंगे, L, और L क्या होती है अपन के पास, आभासी लंबाई। भाई आभासी लंबाई तो अपन को ज्ञात करनी है, क्यों, क्योंकि जो उसकी लंबाई है उसको किसके, उस कमी को किस रूप में नाप रहे हैं, माप रहे हैं, आभासी रूप से। तो L बराबर कितना आ जाएगा, L0 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर सभी को। चल अब जो अपने पास ये आया है, इसके नीचे 2-3 लाइन और लिखवानी है, उनको अगली वीडियो में देखें। क्लियर। अब इससे अपने पास नया टॉपिक चलेगा अगले वीडियो में कि घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है। घूर्णी निर्देश तंत्र में अपन वही चीजें काम करेंगे कि वेग रूपांतरण समीकरण क्या होता है घूर्णी निर्देश तंत्र में, घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या होता है, इन सभी चीजों को अपन ज्ञात करें। क्लियर सभी को। चल एक बार अपने हाथों से निकाल लें।